जब किसी एग्ज़ाम का परीक्षा डेट घोषित हो जाता है तब सही बच्चा का मन में सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, वह चलता है दोस्तों किसको पढ़े किसको नहीं पढ़े। लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊं तो अगर आप लोग अपना से नोट्स बनाए हैं, खुद का नोट्स दोस्तों, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं रेडी किए होंगे तो। नहीं तो आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाइए। कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन लास्ट में अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए दोस्तों तो आपका वो पढ़ाई बिना काम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आज हम लेकर आए हैं दोस्तों JSSC CGL का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लोग करेंगे विज्ञान। ठीक है, आपको पता है JSSC CGL में विज्ञान से 20 प्रश्न होता है, तो आज दोस्तों हम लोग 20 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों बहुत ही कम समय में करेंगे, आपको बिल्कुल टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न तो आपके स्क्रीन पर हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। आप लोग बताना है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। दोस्तों आपसे पता होगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड जम जाता है इसलिए थकावट महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 72 नंबर। देखिए एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? वह कहलाता है दोस्तों एपीफाइट। ठीक है, एपीफाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला है 73 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, जो केंद्रक झिल्ली होता है दोस्तों ये संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 74 नंबर। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों फेफड़ा हो जाएगा। फेफड़ा ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम ऑलरेडी 15 सेट को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों पूरा सेट को देख लेते दोस्तों तो आपके एग्जाम में कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम जो प्रैक्टिस सेट आप लोग करा रहे हैं दोस्तों ये मॉडरेट है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। आपको पता है इससे पहले जो एग्जाम हुआ CGL का जिसमें पेपर लीक हो गया, उसमें दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा। अगर आप बैठे होंगे दोस्तों एग्जाम में तब आपको पता होगा, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था। ठीक है, इसीलिए हम दोस्तों इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर 10 मिनट 15 मिनट समय रहता है किसी भी समय दोस्तों तो आराम से आप तुरंत प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इतना कम समय दोस्तों आप लोग हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तो दोस्तों मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है दोस्तों। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व है दोस्तों मेजर मिनरल एलिमेंट होता है दोस्तों। तो देखिएगा वो होता है दोस्तों कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना किसी का अगर हड्डी मौजूद नहीं है बोलते हैं दोस्तों तो कैल्शियम का कमी है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में तो कैल्शियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? एक वायरस द्वारा होता है दोस्तों। देखिएगा एक वायरस द्वारा बोला जा रहा है दोस्तों। देखिएगा हो जाएगा इसका राइट आंसर हेमेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइटिस, इसको पीलिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मक्का में सफ़ेद वाली कली, ठीक है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की बनी होती है? मक्का में सफ़ेद कली दोस्तों किस तत्व की बनी होती है? तो आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बाकी इस चैनल में आप लोग हम झारखंड जीके भी करा रहे हैं दोस्तों, GS भी करा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी करा रहे हैं, सारा हम करा रहे हैं। सारा पोर्सन दोस्तों हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। ठीक है, बाकी हम कोशिश करेंगे रीजनिंग और मैथ का भी देने का। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तो दोस्तों मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं दोस्तों। आप लोग हम पहले ही बोले हैं टाइम आप लोग से बिल्कुल नहीं लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? शरीर के ताप को नियंत्रित करती है, बताइए। तो आप लोग याद करें दोस्तों हाइपोथैलेमस दोस्तों, ये दोस्तों ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ते हैं। हड्डी उर्वरक की भांति इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इसमें होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो होता है दोस्तों वो होता है फास्फोरस। ठीक है, क्या होता है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जीन्स, ठीक है, जीन्स
अनुवांशिक इकाइयाँ निम्नलिखित में से किसमें विद्यमान होती है? निम्नलिखित में से किसमें विद्यमान होती है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्रोमोसोम जिसको गुणसूत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग पूछ रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। तो इसका राइट जो आंसर है तो हो जाएगा लीवर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? लीवर। एक सेकंड यहाँ पर हिंदी हो गया। ठीक है, लीवर ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। ठीक है, लीवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए, मतलब कपड़ों में स्याही लग गया या कोई डिब्बे में जंग लग गया, ठीक है, उसे छुड़ाने के लिए दोस्तों हम लोग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। दोस्तों आप लोग के पास बिल्कुल समय नहीं है, आपको पता है 21-22 तारीख दोस्तों आप लोग का एग्जाम है। आप लोग के पास मात्र दोस्तों 8 से 10 दिन ही टाइम बचा हुआ है। ठीक है, इस समय में आप लोग डेली प्रैक्टिस से लगाइए। मैं तो यही कहूँगा, डेली प्रैक्टिस से लगाइए, तभी आपको अपना लेवल पता चलेगा, कहाँ पर आप मिस्टेक करें तो ये पता चलेगा। और लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि 20 में आप कितना % सही कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी लटकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। यह घटना क्या बतलाती है? दोस्तों ये घटना क्या बात बतलाती है? तो देखिएगा, ये घटना जड़त्व बतलाता है। ठीक है, जड़त्व। ये दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम को ही जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम को दोस्तों जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल कोई व्यक्ति रोता है, सर जब होगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। ये कौन सा ग्रंथि से होता है ये बताना है। दोस्तों ये ग्रंथि होता है अंतस्रावित ग्रंथि। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों याद रखिएगा, कैरोटीनाइड्स के कारण। ठीक है, कहाँ गया? हाँ इसके कारण। ठीक है, कैरोटीनाइड्स के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी द्रव्य के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका, किसी द्रव्य के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका दोस्तों वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, वाष्प दाब दोस्तों परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, देखिए स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? देखिए स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। ठीक है, लोहा, क्रोमियम और कार्बन का दोस्तों मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विटामिन ई विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है? विटामिन ई विशेषतः मतलब किसके लिए प्रयुक्त होता है? विटामिन ई का बात कर रहा है। ठीक है, मैंने यानी विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आप लोग याद करें दोस्तों, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, लिंग ग्रंथियों दोस्तों सामान्य क्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ें आगे प्रश्न पे। आगे है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? यानी किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा उभयचर। ठीक है, उभयचर ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उभयचर कशेरुकी में। ठीक है, चलिए जैसे उभयचर प्राणी किसको बोलते हैं? उभयचर किसको बोला जाता है? जैसे कि वैसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। ठीक है, वैसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है उसे दोस्तों उभयचर प्राणी बोला जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किलोवाट आवर एक यूनिट है, तो याद करें दोस्तों किलोवाट आवर दोस्तों ये जो यूनिट है ये है ऊर्जा का। ठीक है, क्या दोस्तों किसका है? ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कि आपको और कौन सा पोर्शन का जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे या कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट कर देखते हैं दोस्तों, हम वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।